26 दिन तक बिना भोजन के रहना शरीर के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता। लंबे उपवास के बाद जब अचानक खाना सामने आता है तो मन भरपेट खाने का करता है, लेकिन शरीर हमेशा इसके लिए तैयार नहीं होता। कई बार यही जल्दबाजी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। बता दें कि सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपना अनशन खत्म कर लिया है। सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लंबे समय तक भूखे रहने के दौरान शरीर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कई बदलाव करता है। शुरुआत में शरीर भोजन से मिलने वाली ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो शरीर ऊर्जा के लिए जमा फैट का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर शरीर मांसपेशियों के प्रोटीन की भी ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है और कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। जब कोई व्यक्ति कई दिनों के उपवास के बाद अचानक ज्यादा मात्रा में खाना खा लेता है तो शरीर को उसे संभालने में परेशानी हो सकती है। खाना मिलने के बाद शरीर दोबारा कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलना शुरू करता है और इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसके कारण फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स खून से कोशिकाओं के अंदर चले जाते हैं। इससे खून में इन तत्वों की कमी हो सकती है और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी स्थिति को रिफेंडिंग सिंड्रोम कहा जाता है। यह एक गंभीर मेडिकल समस्या हो सकती है जिसमें शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर दिल, फेफड़ों, किडनी, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ सकता है। गंभीर मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे उपवास या भूख हड़ताल के बाद भोजन की शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। शरीर को अचानक ज्यादा मात्रा में भोजन देने की जगह हल्का और संतुलित आहार देना जरूरी होता है ताकि शरीर दोबारा सामान्य प्रक्रिया में लौट सके। रिफेंडिंग सिंड्रोम का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जो लंबे समय तक भूखे रहे हो या कुपोषण का सामना कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सख्त डाइट लेने वाले लोग, एनोरेक्सिया जैसे डाइटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीज, कैंसर, अनियंत्रित डायबिटीज, पाचन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोग और लंबे समय तक मेडिकल सपोर्ट से पोषण लेने वाले मरीज भी इसके जोखिम में आ सकते हैं। यानी 26 दिन के अनशन या उपवास के बाद सिर्फ भूख मिटाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि शरीर को दोबारा सामान्य स्थिति में लाना ही उतना महत्वपूर्ण होता है। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद भोजन की वापसी एक प्रक्रिया है जिसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।